हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एफटी व्लॉगर्स और मैं आपका दोस्त और होस्ट मोहम्मद तारिक खान। आप सबका इस चैनल में स्वागत है। और आज हमारे पॉडकास्ट के लिए नए मेहमान हैं माजीन यूसुफ खान। ये सिर्फ 14 साल के हैं और इनकी जो सोच है वो आज की जनरेशन के हिसाब से है। तो आइए हम इनसे बात करेंगे कि इनकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है, इनकी स्टडीज़ कहाँ तक पहुँची और इन्होंने क्या क्या अपनी ज़िंदगी में अचीव किया है इस छोटी सी उम्र में और आगे ये क्या करना चाहते हैं। आइए इनसे हम बात करते हैं इनके फ्यूचर प्लान के बारे में। माजीन यूसुफ खान हमारे नए मेहमान। तो माजीन यूसुफ साहब जी, आपको हमारे पॉडकास्ट में आने के बाद कैसा लग रहा है? हमको बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि अब हम अपनी आइडियाज बाकी लोग को शेयर कर सकते हैं। आइए अब इनसे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सवाल माजीन यूसुफ खान आपसे ये है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है आपकी स्टडीज़ में, और किस चीज़ में आप इंटरेस्ट रखते हैं, और आपकी स्टडीज़ कहाँ तक पहुँची, और आपका पसंदीदा स्कूल कौन सा है, टीचर्स कौन से अच्छे हैं, और किस सब्जेक्ट में आपका ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है, और कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जो नापसंद है, मतलब आप उसको हैंडल नहीं करना चाहते फिर भी करना पड़ता है स्टडीज़ में। तो आप अपने बारे में कुछ बताइए, अपनी पसंदीदा चीज़, नापसंद चीज़, और क्या क्या चीज़ आप करना चाहते हैं फ्यूचर में। कुछ हल्की सी ब्रीफिंग दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ें। तो हम अभी 8th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं जो कि LFCS स्कूल में है, मतलब लिटिल फ्लावर चिल्ड्रन स्कूल। उससे पहले हम नॉर्बट में पढ़ते थे, 4 साल तक हम नॉर्बट में पढ़े, फिर उसके बाद लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन के बाद मेरी एक क्लास की पढ़ाई हो नहीं पाई, तो उसको स्किप करके हम 4th में LFCS में स्टार्टिंग क्लास मेरा 4th है। तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट तो इंग्लिश है और मेरा हेटेड सब्जेक्ट तो मैथ है क्योंकि हमको मैथ एकदम नहीं आती है। स्कूल के बाद आए तो मेरा इंटरेस्ट ज़्यादातर गेमिंग में है। एक गेम है जो हम सबसे ज़्यादा खेलते हैं, माइनक्राफ्ट। वो मेरी स्टोरीज पे आपको दिखा भी होगा, हम बिल्ड्स के स्टोरी डालते हैं इंस्टा पे। तो और मेरे फेवरेट टीचर्स तो एक हैं नम्रा मैम, जो हमको बचपन से पढ़ाते आ रही, अभी भी पढ़ा ही रही हैं। वो मेरी फेवरेट टीचर हैं और LFCS स्कूल में मेरे बहुत हेल्प करती हैं अगर कोई दिक्कत होती है तो। तो आप मुझे ये बताइए कि जब आपने स्कूल स्विच किया, LFCS में जब गए आप, तो लॉकडाउन का दौर था शायद, जहाँ तक मुझे याद है। जी तो उस दौर में आपने कोई कोर्स किया था ऑनलाइन, जी। तो उस कोर्स के बारे में कुछ बताइए और उससे आपने क्या सीखा, क्या खोया, क्या पाया? ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, तो हम आपको बताते हैं हम अपने लॉकडाउन में हम क्या किए थे। तो जब स्कूल बंद हुए, लॉकडाउन चला, कोरोना वायरस आया, तो फिर हमको 1 महीने बाद मेरे भाई ने, शारिक भाई ने एक वेदांतु क्लास करके बताया जो कोडिंग क्लास सिखाती थी, ब्लॉक कोडिंग। तो उस वेदांतु क्लास में हम ब्लॉक कोडिंग सीखे, जिससे हम 2-3 मिनट के गेम्स बना सकते थे और कैरेक्टर्स को मूव करवा सकते थे, बैकवर्ड करवा सकते थे। उससे ब्लॉक कोडिंग से एक बात पता चली कि स्क्रैच एक नाम करके ऐप है, उसमें हम लोग ब्लॉक कोडिंग करके एक बेहतरीन गेम बना सकते हैं, जैसे कि उसकी क्वालिटी भी हम लोग ब्लॉक से कर सकते हैं और उसके कैरेक्टर्स हम लोग ब्लॉक से बना सकते हैं। अच्छा। हाँ। हम्म। फिर वो था मेरा पहला कोर्स वेदांतु करके। फिर दूसरा कोर्स था मेरा वेदांतु प्लस। उसमें क्या करना था, हमें पाइथन कोडिंग सिखाया गया। उसके बाद पाइथन के साथ हमको HTML भी सिखाया गया। तो पाइथन कोडिंग में क्या होता है कि पाइथन से हम लोग वेबसाइट बना सकते हैं, एप्स बना सकते हैं और बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, जैसे कि पाइथन से हैकिंग भी होती है थोड़ा थोड़ा। और पाइथन से मैंने एक ऐप बनाया था थंकेबल करके। वो उतना चला नहीं, लेकिन अभी भी उसमें 10K डाउनलोड्स हैं। उसमें अगर आप जाएंगे तो मेरे पुराने ब्लॉक कोडिंग वाले जो ऐप्स है जो हम बनाए हैं वो आपको उस पर मिल जाएंगे। वेरी गुड। तो आपने कोडिंग की हुई है, जी। तो कोडिंग में आगे का कोई रास्ता दिखता है आपको इन फ्यूचर, या कि बस अब यहीं तक HTML आगे नहीं सीखना है, या अगर इस लाइन में आगे बढ़ना है तो ऐसा कौन सा कोर्स आगे फर्दर करना चाहेंगे आप जिससे आपको बहुत हेल्प मिले इन फ्यूचर? तो आगे हम कोडिंग सीखेंगे पाइथन, जावास्क्रिप्ट एंड C++।
उससे क्या होगा ना, हम एक वेबसाइट ऐसी बनाएंगे जो चैरिटी में काम है, जैसे कि हम गरीब लोगों को डोनेशन दे सकें, उनको खाने पीने का सामान, शेल्टर और ये सब दे सके, तो उससे बाकी गरीबों की भी हेल्प होगी, हमको भी नेकी मिलेगी। कंपनी से हेल्प लेंगे, उसके सेल्स, मार्केटिंग और जो प्रॉफिट होगा वो थोड़ा हाई हो जाएगा, और बाकी लोग उससे अट्रैक्ट होंगे और उस कंपनी को और कनेक्ट कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आप ये बताइए माजिन साहब जी कि शुरुआत में आपने बताया था कि माइनक्राफ्ट आपको बहुत पसंद जी है ना, जी इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है हाँ आपका, हाँ और आप घंटों बिता देते हैं मोबाइल में या लैपटॉप में जी माइनक्राफ्ट को लेकर के। तो ये क्यों पसंद है आपको, ऐसा क्या है इसमें, इस गेम में, जो आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ? और बाकी जो आपके फ्रेंड सर्कल है, क्या वो लोग भी इस माइनक्राफ्ट को पसंद करते हैं? तो अभी जो आपने क्वेश्चन पूछा वो मेरा फेवरेट क्वेश्चन है अभी तक के लिए, क्योंकि माइनक्राफ्ट हम स्टार्टिंग में 2017 में हम इसका पहला वीडियो देखे। उस टाइम ये उतना पॉपुलर था नहीं, लेकिन प्ले स्टोर पे जब हम इसको सर्च किए तो वो 255 रुपए का था। तो उस टाइम में हमको उतना वो लगा नहीं, तो हम पहले गूगल क्रोम से उसको डाउनलोड करते थे फ्री में। तो हम आगे यूट्यूब से देखते गए कैसे कैसे उस पूरे गेम को सीखे। उस गेम में ऐसा है ना कि वो ओल्ड एज टाइप का गेम है, क्योंकि उसमें स्टोन एज भी है, उसमें कैंप फायर है, उसमें पिकैक्स है, सोर्ड है, एक्स है, उससे हम लोग घर बना सकते हैं, उसमें हम लोग माइनिंग कर सकते हैं, उसमें हम लोग रेड स्टोनिंग कर सकते हैं, मतलब टेक्नोलॉजीज बना सकते हैं अपने से। और उसमें कोडिंग भी होती है उस गेम में। और उसमें क्या बोलते हैं, पीवीपी भी होती है, और एमएलजी होती है। उससे हमको उससे इंग्लिश भी सीखने को मिला, क्योंकि ऐसे ऐसे चीज हैं इस वर्ल्ड में, रियल वर्ल्ड में, जो एकदम माइनक्राफ्ट के उसमें है, मतलब माइनक्राफ्ट से रिलेटेड है। और उसमें माइनक्राफ्ट में आपने देखा होगा मेरी स्टोरीज, हम उसमें बिल्ड बनाए थे, आपको देखा होगा पिलर्स ऑफ फॉर्चून करके, वो हम अपने से बनाए थे। और मेरा ही आइडिया था वो, क्योंकि हमको माइनक्राफ्ट मेरा बचपन से एकदम फेवरेट गेम रहा है, और उसके अलावा हम कोई और गेम नहीं खेलते हैं। और क्योंकि हमको बाकी गेम उतना अच्छा लगता नहीं, क्योंकि माइनक्राफ्ट में नए नए आइडियाज, नए नए स्किल्स उसमें बढ़ते हैं। तो आप ये बताइए, ये सब जो आपने बताया है ये तो मेरे सर से ऊपर की बातें हैं, वो मेरे को समझ में नहीं आती। जी लेकिन आप ये सब इस उम्र में ये सब करने से डर नहीं लगता आपको? और आगे एक और क्वेश्चन इसी से जुड़ता हुआ कि आपका फ्रेंड सर्कल क्या इसे पसंद करता है, या कि आपने कोई अपनी नई फ्रेंड लिस्ट बनाई हुई है ऑनलाइन, जो कि आप इसको कर सकें? फ्रेंड सर्कल के बारे में हम अपना बताते हैं। फ्रेंड्स में हम इतने अपने इंडियन फ्रेंड्स के साथ नहीं खेलते हैं माइनक्राफ्ट। हम बाहर की कंट्रीज के साथ गेम माइनक्राफ्ट खेलते हैं। जापान हो गया, जर्मनी हो गया, और चाइना हो गया, रशिया हो गया, उन सब के साथ गेम खेलते हैं। और उन लोग से हम कैसे मिले, एक ऐप है डिस्कॉर्ड करके, उसमें हम लोग से मिले थे, उन लोग से दोस्ती किए। हम लोग का एक पूरा एक स्क्वाड है उस माइनक्राफ्ट गेम में। उसमें हम लोग सर्वर्स में जाते हैं, उसको डोमिनेट करते हैं, और मेरी हेल्प बहुत चाहिए होती है उन लोग को, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा स्किल्स और पीवीपी स्किल्स मेरे ही पास हैं। क्योंकि उन लोग को इतना अच्छा खेलने आता नहीं, और हम बहुत सालों से इस गेम खेल रहे हैं माइनक्राफ्ट, तकरीबन 7 साल। हाँ, उस टाइम से हम इस माइनक्राफ्ट गेम को खेल रहे हैं। हाँ, तो अब फ्यूचर प्लानिंग आपकी क्या है? स्टडीज में कहाँ तक क्या सोचा है? कुछ स्टडीज के बारे में कुछ सोचा है कि माइनक्राफ्ट में ही रहेंगे आप? अरे, हम आगे जाके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करेंगे। तो उसमें तो मैथ आएगी। हैं? हाँ। तो अच्छा, अब स्ट्रीम चेंज करेंगे, अब कुछ और बनेंगे। स्ट्रीम चेंज करेंगे। हाँ, तो ये बताइए आपके हमेशा इंडोर में ही रहना पसंद करते हैं कि आउटडोर में भी जाते हैं कभी? आपका आउटडोर गेम कोई नहीं है? आपके दोस्त लोग, फ्रेंड सर्कल बाहर नहीं है कुछ आपके अपने, जहाँ रहते हैं आप? तो ये क्वेश्चन अभी जो आपने पूछा है कि हमको आउटडोर का इंटरेस्ट है नहीं, क्योंकि मेरे उम्र के यहाँ के खाली 2 ही बच्चे हैं, और वो भी मेरी तरह ही घर में रहते हैं। तो उनके साथ वो भी बाहर नहीं निकलते, तो हम भी बाहर नहीं निकलते। और बात करें इंडोर गेम्स की, तो हमको कैरम में इंटरेस्ट है, जो मेरे घर पे रखा है, प्रेसाइज का कैरम बोर्ड है। और उस वो कैरम अपने पापा के साथ खेलते हैं और अपने घर वालों के साथ खेलते हैं। हुँ। जी पॉडकास्ट करके, और उम्मीद करते हैं कि इन फ्यूचर आपसे और भी बहुत सारी ढेर सारी बातें होंगी आपके फ्यूचर प्लान के बारे में, और आपके
डेली बेस के जो आपकी दिनचर्या है जी। उसके बारे में और भी बातें होंगी। तो ये पॉडकास्ट यहीं तक था और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि ये थे मेरे साहबजादे माज़ीन यूसुफ खान और ये 14 साल के हैं सिर्फ, लेकिन इनकी जो सोच है वो अपने से ज़्यादा उम्र के लोगों की है तकरीबन। तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि इनके लिए दुआ करें और मेरे चैनल को अपना खूब ढेर सारा प्यार मोहब्बत दें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के ज़रिए हमें बताएं कि इसमें और किस तरह की बेहतरी और ला सकते हैं अपने इस चैनल को आगे बढ़ाने में। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखें।